ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व में प्रसंग अपना चल रहा है। ये चौथे अध्याय का 31वां श्लोक पूरा हुआ और इस 31वें श्लोक के द्वारा भगवान ने ये बात बताई कि ये कर्तव्य पालन रूप यज्ञ जब वो परमात्मा के लिए किया जाता है, चाहे वो अपने आम जीवन में करने योग चेष्टाएं हों और चाहे वो साधनात्मक चेष्टाएं हों, सारी की सारी चेष्टाएं ये क्रिया से ही होती, चाहे साधनात्मक चेष्टा हो और चाहे घर गृहस्थी के काम वाली चेष्टा हो। इसलिए पूर्व में अपन जब विचार कर रहे थे तीसरे अध्याय में, तो एक जगह आता कर्म, कर्म के विषय में तो विचार किया था कि कर्म क्या है। शरीर वाणी और मन से होने वाली जो चेष्टा है उसी का नाम कर्म है, और कोई कर्म अलग से नहीं समझना। और यही कर्म, इसी कर्म के द्वारा आप साधना करेंगे और इसी कर्म के द्वारा आप घर गृहस्थी के कार्य संपादन करेंगे। पर वो कर्म होता किससे? शरीर वाणी और मन से। और साधना होती है किससे? शरीर वाणी और मन से। भाई साधना कैसे करोगे? जब केवल स्वार्थ से प्रेरित होकर के हम कोई कार्य करते हैं शरीर से, तो वो शारीरिक कर्म कहलाता है। जब स्वार्थ छोड़ करके परमात्मा की प्रीति के निमित्त जब हम कोई कार्य करते हैं तो वही कार्य साधना हो जाता है। जैसे आप झाड़ू लगा रहे हैं, और झाड़ू लगाना आम बात है घर गृहस्थी के जीवन में, पर यही झाड़ू जब परमात्मा के निमित्त लगाया जाए, गुरु आश्रम में लगाया जाए, और भगवान श्री कृष्ण के, परमात्मा नारायण के, परमात्मा श्री राम के मंदिर में जब यही झाड़ू लगाया जाता है, तो यह फिर झाड़ू लगाना साधना हो जाता। जब जरूरतमंद लोगों के लिए ये झाड़ू उठता है तो साधना हो जाता है। जैसे सबरी इस रास्ते से होकर के ऋषि महर्षि निकलेंगे, साधु संत निकलेंगे, उन्हें कहीं कांटा न लग जाए, ऐसा मन में विचार रख कर के जब झाड़ू लगाया गया तो वो झाड़ू लगाना साधना हो गया। और परमात्मा श्री राम उन योगिनी सबरी के यहाँ पहले जाते हैं। इसलिए शारीरिक साधना, यही शरीर की चेष्टाएं साधना हो सकती हैं यदि हम अपना इरादा बदल दें। साधना के लिए कोई अलग से शरीर नहीं आएगा और अलग से इंद्रियां नहीं आएगी, यही मन रहेगा। इसी मन के द्वारा जब परमात्मा का चिंतन करने लगते हैं तो साधना, और यही मन जब विषय का चिंतन करता है तो ये हमारा अधःपतन कर देता है, हमारा ये विनाश कर डालता है। तो वाणी के द्वारा
जब हम परमात्मा का नाम जपते हैं तो साधना, और जब हम निंदा चुगली में लगे रहते हैं, हाँ, जब हम अनाप शनाप बकते हैं तो वही वाणी का कर्म भी आपको बांधने वाला हो जाता है। और यही वाणी के द्वारा जब दूसरों का आप मार्गदर्शन करते हैं, वाणी के द्वारा दूसरे के काम में आ जाते हैं, तो यही साधना हो गई। परमात्मा का नाम जपना, शास्त्र चिंतन करना। एक जगह ऐसा कहा, तत् कथनम तत् चिंतनम। हाँ, जब इस परम ब्रह्म परमात्मा का जब हम कथन करते हैं, जब चिंतन करते हैं, चिंतन होता है मन के द्वारा, कथन होता है वाणी के द्वारा। अन्योन्यम तद प्रबोधनम, और वाणी के द्वारा एक दूसरे से परमात्मा की लीला कथाएं, परमात्मा के तत्व विषयक चर्चाएं जब हम कथन करते हैं तो ये वाणी की साधना हो जाती है। और जब मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं तो ये मानसिक साधना हो जाती है। और जब शरीर के द्वारा हम जब दूसरों के काम में आ जाते हैं, दूसरे के सेवा शुश्रूषा आदि में लग जाते हैं, तो ये शरीर की साधना कहलाती है। पर बंधुओं, ध्यान देने योग्य एक बात है इसमें कि सारी साधनाएं क्रिया में हो रही हैं। मन से किया गया, लोग कहेंगे हम तो मन से चिंतन करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते हैं। पर बंधुओं, मन का चिंतन मानसिक कर्म कहलाता है। इसलिए जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ नाना प्रकार की साधनाएं बताई हैं, ब्रह्म यज्ञ से लेकर के और ये प्राण साधना तक अनेकों प्रकार की साधनाओं का निरूपण किया गया है। पर हे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये सब कर्म जान विद्धि, ये कर्म से उत्पन्न हुए हैं साधना, ये कर्म के द्वारा हैं। यदि आप नहीं करोगे ये साधनाएं नहीं होंगी। तो इसको भगवान श्री कृष्ण 32वें श्लोक में ये बात बताते हैं कि किस प्रकार से ये साधनाएं कर्म के द्वारा संपादन होती हैं। कोई साधना शरीर के द्वारा संपादन होती है, जैसे पंचाग्नि तापना, शरीर को सहन, शरीर सर्दी गर्मी बरसात को शरीर के द्वारा सहन करना शारीरिक साधना है। इसके लिए कहा है आतप शीत क्षुधा तृषा, इनको सहन स्वभाव, ताय तितिक्षा कहत हैं कोविद मुनवर राव। जब गर्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधना कर रहे हैं, इस साधना में आने वाली गर्मी सर्दी को हम बर्दाश्त कर जाते हैं, सहन कर लेते हैं, तो शारीरिक तप कहलाता है। और भूख प्यास लग रही है, मान लो थोड़ी सी भूख लगी, लगता कुछ खाने को मिल जाए, अब उतावले घूम रहे कुछ मिल जाए, अरे सहन कर लो ना, थोड़ी देर भजन कर लो। इसलिए आतप शीत क्षुधा तृषा, थोड़ी सी प्यास लगाई, हाँ, इस पर कई बार तो लोग निर्जला एकादशी जब पड़ती है तो प्यास को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ तो कहा गर्मी सर्दी और भूख प्यास, इनको सहने की क्षमता डालो। थोड़ी मोड़ी प्यास, थोड़ी मोड़ी भूख आपके साधन भजन में बाधा ना उत्पन्न करे। यदि ऐसा कर लिया तो हमने शारीरिक तप संपन्न कर लिया है, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार जब आप भूख प्यास सर्दी गर्मी की परवाह ना करके आप हारे थके लोगों के काम आ जाते हैं, आप जरूरतमंद लोगों के काम आ जाते हैं, जिन्हों को रोग दोष आदि है उन्हों के काम आ जाते हैं। बंधुओं, आपकी इस कर्म के द्वारा, इस कर्म रूप
तपस्या के द्वारा परमात्मा नारायण परम संतुष्टि को प्राप्त होते हैं। ये शारीरिक साधना है। इसी प्रकार वांगमय साधना भी होती है, वो भी क्रिया से है। जैसे शरीर क्रिया करने से शरीर शारीरिक तप बनता है, शारीरिक साधना बनती है। इसी प्रकार से बंधुओं ये वांगमय भी साधना है। किसी ने कहा ये वाणी की साधना क्या है? परमात्मा का नाम स्मरण करते रहना। कोई मंत्र ले लो, जैसे गीता का परम श्रेष्ठ मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करना चाहिए। प्रणव का जप करना चाहिए। बहुत सारे मंत्र हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, श्री कृष्ण का मंत्र आप जप सकते हैं। जब ऐसा करते हैं तो वांगमय तप संपन्न हो गया। और जब आप अपनी वाणी के द्वारा अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चायत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तपोचते। जब वाणी के द्वारा आप दूसरों को उद्वेग ना हो ऐसा वचन जब बोलते हैं, किसी को कष्ट नहीं होता आपके बोलने से, तो ये एक अच्छी वाणी है। वाणी का तप है कि आप किसी को कड़ुआ नहीं बोलते। ये वांगमय तप है। अनुद्वेग करम वाक्यम, और अब वाक्य कैसा बोलें? एक तो दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाला ना हो, और दूसरा सत्यम, सत्य हो, और इतना नहीं सुनने में प्रिय लगे, ऐसे हिसाब से बोलो। जैसे किसी का कोई बांधव खत्म हो गया है, और कह दो कि आपका बेटा मर गया है, ऐसा कहने से आपने सत्य बात कही है पर कड़वी कह दी है। आप उसको कुछ इस तरह से कहें कि तबीयत खराब थी और ऐसे ऐसे हुआ और लगता है वो काम हो गया, तो इस तरह से कुछ ऐसे हिसाब से बोले कि दूसरे को बहुत सदमा ना लगे। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम, और प्रिय और हितकारी भी हो जाए। आप अनुद कर बोले, सत्य बोले, प्रिय बोले, पर उससे किसी का हित नहीं हुआ, ऐसी वाणी का कोई फायदा नहीं। इसलिए हितकारी भी होने चाहिए वाणी। ये वांगमय तप है बंधुओं। इस तरह से वाणी का तप, वाणी के द्वारा जो साधना होती है वो वाणी की क्रिया के द्वारा संपन्न होती है। अब कहते हैं मानसिक कर्म। छठ ये जो मानस कर्म है ना, कहीं राग नहीं रखना, कहीं द्वेष नहीं रखना, और मन में कुटिलता नहीं रखना, मन में किसी के प्रति गलत सोचना नहीं। मन के द्वारा परमात्मा श्री हरि नारायण का चिंतन करना, ब्रह्म चिंतन करना, और दूसरे के हित का चिंतन करना, ये मानसिक साधना कहलाती है। बंधुओं, ये तीनों ही प्रकार की साधना हम लोग करते हैं, और तीनों ही प्रकार की साधनाएं क्रिया के द्वारा ही संपन्न होती हैं। अब क्रिया के द्वारा संपन्न होती है तो आप देखें, शरीर की क्रिया स्थूल क्रिया है, इसलिए ये स्थूल साधना भी कही जाती है। वांगमय साधना स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म है, इसलिए वांगमय साधना अपनी अलग, इससे कुछ अलग तरीके की है, सूक्ष्म है। मानसिक साधना और भी सूक्ष्म है, पर ये मानसिक क्रिया है। जैसे वांगमय क्रिया, वैसे ही मानसिक क्रिया हम मानसिक चिंतन कहलाता है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये तो साधना का जितना भी प्रकार अभी तक कथन किया गया है, ये सारी साधनाएं क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती हैं, ऐसा भगवान ने सूचित किया। अब ये चौथे अध्याय का 32वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण इस बात को
सूचित करने के लिए बोल रहे हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्यतान सर्वा नेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्हों का अभी तक साधनाओं का वर्णन किया गया है, ब्रह्म साधना से लेकर ये प्राण साधना तक जो नाना प्रकार की साधनाओं का यहाँ निरूपण किया गया है, एवं ये साधनाएं आई कहाँ से? क्या भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बनाई हैं? तो आप एक अर्थ में कह सकते हैं, हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बनाई। कैसे बनाई? भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि नारायण हैं और उनके मुख से वेद निकले हैं, जिन्हों को ऋषियों ने समाधि के द्वारा अनुभव में उन्हों की कृपा से, परमात्मा श्री हरि नारायण की कृपा से ऋषियों के हृदय में इन साधनाओं का प्राकट्य हुआ है। और स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण ने ये बात पीछे कही है कि ये गीता का ज्ञान, जो ये साधना का ज्ञान है, ये सर्वप्रथम ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया है। इसलिए ये सारी साधनाएं भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से ही निकली हैं, ऐसा समझना चाहिए। और पर भगवान श्री कृष्ण की ऐसी महिमा है कि वो अपना कोई भी मान बढ़ाई, कोई भी अपने ऊपर नहीं लेते हैं। और भगवान की जो वाणी है वो है वेद। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेद प्रमाणित हैं, वेद हमारी वाणी है। पर ये जो साधनाएं ये कहाँ से आई हैं? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं, तो कहते हैं, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। इस प्रकार से ये बहुत प्रकार की साधना रूप यज्ञ, बहुत प्रकार का साधनात्मक यज्ञ, अथवा सीधा सीधा कहें, इस प्रकार से ये जो पीछे साधनाएं बताई हैं, बहुत प्रकार की साधनाएं, कहीं मन का निग्रह, कहीं इंद्रियों का निग्रह बताया है, तो कहीं विषय का हवन, तो कहीं इंद्रियों का इंद्रियों पर संयम, और कहीं विषय का हवन, कहीं देव यज्ञ, अनेकों प्रकार की ये साधना यज्ञ करके कथन की गई हैं। ये जो यज्ञ रूप करके कथन की जाने वाली जो साधनाएं हैं बहुत प्रकार की, तो इस प्रकार ये बहुत प्रकार की साधना रूप जो यज्ञ है, ये वेद की वाणी में वितता, विस्तार पूर्वक कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमने तो यहाँ संक्षेप से कह दिया है, पर यही बातें वेद में बड़े विस्तार से कही गई हैं कि आप कैसे साधना करें, कैसे अपने जीवन को सार्थक बनाएं, कैसे आप ब्रह्म चिंतन करें कि आपका मन परमात्मा में लीन हो जावे। इस प्रकार और भी बहुत प्रकार की ये साधना रूप यज्ञ का वेद की वाणी में बड़े विस्तार से कथन किया गया है। पर हे अर्जुन, इसमें एक बात सब में मिली हुई है, कॉमन है। बोले वो कौन सी बात है? चाहे वेद में आप जाकर के देखें और चाहे श्रीमद् भगवत गीता में, क्या एक चीज है? तान सर्वान कर्म जान विद्धि। इन संपूर्ण साधनाओं को हे अर्जुन तुम कर्म से उत्पन्न हुआ जानो। कोई साधना शरीर से उत्पन्न हो रही है, शरीर की क्रिया से, कोई साधना वाणी की क्रिया से प्रकट हो रही है, तो कोई साधना मानसिक चेष्टा से प्रकट हो रही है।
इसलिए ये सबकी सब साधनाएं, उन सबको हे अर्जुन तुम शरीर, वाणी और मन की क्रिया के द्वारा संपन्न होने वाला जानो। इसलिए बंधुओं, ये नहीं सोचना कि अब हम साधना करते हैं तो अब कोई अलग तरह का मन बन जाएगा, अलग तरह की इंद्रियां बन जाएंगी, अलग तरह का शरीर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। जो सन्यासी हैं, जो ऋषि महर्षि हैं, उन्हों का शरीर भी उन्हीं तत्वों से बना हुआ है जिन तत्वों से आपका शरीर बना हुआ है। और वे साधु संत, बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके मन को जान लेते हैं। बंधुओं, वो आपके मन को यूं करके जान लेते हैं क्योंकि वो अपने मन को जो जानते हैं। सारे मन एक जैसी ही हरकत करते हैं विषय की दृष्टि से, बहिर्मुखता की दृष्टि से। बहिर्मुखता की दृष्टि से यदि आप अपने हृदय की टटोल को देखें तो बंधुओं, मन जानवर से बढ़कर के मिलेगा। जो काम जानवर भी नहीं करते हैं, ऐसे विचार मन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसलिए ये सभी के मन की एक बात है। क्या? जल की, मन की एक गति। हाँ, एक ही जैसा सबका है। जल जो है छोड़ो वो नीचे को जाएगा, मन छोड़ो तो विषय की ओर जाएगा। जल की, मन की एक गति नीचे को ही जाए, और बड़े जतन से राखिए तब ऊंचे ठहराए। ऐसा कहा। बड़ा प्रयास, बड़ा यत्न करना पड़ता है, तब ये ऊंची साधना में स्थित होता है। तब ये विषय लोलुपता से हटकर परमात्मा की ओर जाता है। अति हरि कृपा जासु पर होई, पाँव दे या मार्ग सोई। इस रास्ते में, परमात्मा की साधनात्मक रास्ते में बड़े प्रयास करने होते हैं, और परमात्मा की बड़ी कृपा हो तो हमारा शरीर, हमारी वाणी, हमारा मन, हाँ, ये परमात्मा के लिए हो जाए। परमात्मा में हैं हम, पर ये परमात्मा के लिए हो जाए, क्योंकि भगवान ने ये जगत बनाया है अपने काम के लिए। हम उनके काम में लगे हुए हैं, उन्होंने हमें नियोजित किया है, हमें और आप सबको। इसलिए जब हमारा शरीर, मन और इंद्रियां भगवान के कार्य के लिए हो जाते हैं, हाँ, भगवान के लिए हो जाते हैं, तो वही चाहे शारीरिक चेष्टा हो, चाहे वाणी को, चाहे मानसिक चेष्टा हो, साधना बन जाती है, साधनात्मक यज्ञ संपन्न हो जाता है। ऐसा कहा। इसलिए हे अर्जुन, जितनी भी साधनाएं अभी तक वर्णन की हैं वो शरीर, वाणी और मन से, हाँ, ये उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार करके तुमने जानना। और एवं ज्ञात्वा विमुक्षसे, और ऐसा जान करके तुम शरीर, मन और इंद्रियों से, हाँ, असंग हो जाओ। और असंग हो करके देखो, शरीर और मन और इंद्रियों की चेष्टा को कौन जान रहा था? को देवा जो मनः साक्षी। अरे वो देव कौन सा है जो मन को भी जानता रहा? जो मन को जानता रहा वो कोई और नहीं, वो परमात्मा श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। इसलिए मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हे मन, तू ज्योति स्वरूप है, तू तेजस्वी, परम तेजो में परमात्मा से परछिन्न व्यक्तित्वपना लेकर के प्रकट हुआ है। तेरे मूल में अनंत चेतन परम ब्रह्म परमात्मा में, हाँ, तेरी पूर्णा हो रही है। तो अपने को शरीर, मन और इंद्रियों से असंग कर और देख। एवं ज्ञात्वा, ऐसा जान करके और इस साधना का अनुष्ठान करके, इन साधनात्मक यज्ञ को संपन्न करके, हाँ, विमोक्ष से, है अर्जुन, हाँ, तू मुक्त हो जाएगा। अर्जुन मुक्त हो जाएगा मतलब हम लोग मुक्त हो जाएंगे, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, इस प्रकार
बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को हे अर्जुन तुम मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला ही जानना, और ऐसा जान करके इस साधना का अनुष्ठान करके, इस साधना में अपने को स्थित करके और कर्म बंधन से हाँ तुम सर्वथा मुक्त हो जाओगे, ऐसा कहा। और आज इतना ही कहते हैं। आगे की चर्चा आपको कल को सुनने को मिलेगी। ओम शांति शांति शांति।